नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है गणेश जी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम पे गणेश जी विराजमान है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर मैं बोलूँ इंडिया में तो डेफ़िनेटली है ही है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि गणेश जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। विघ्नहर्ता गणेश जी आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको डिलीवर करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आज की रीडिंग होगी। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ उसको जर्नल की तरह लेट, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये गाइडेड वीडियो रहेगी। एंड प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर नीचे कमेंट सेक्शन में गणेश जी की जय जयकार लिख दे, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों पे नमन ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपके लिए ये स्पेशल मैसेजेस जो गणेश जी की साइड से आ रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह लें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, पर्सनल सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। ओके, फ्लिप हो गया है पर हम ले लेंगे फिर भी। हायरोफेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑफ फील कर रहे हैं, ऑफ बैलेंस, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी ना पटरी पे नहीं चल रही है, ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, लाइफ बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी है, ख़राब हो रखी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। लाइक जो चीज़ें कभी दिक्कतें खड़ी भी नहीं करती थी, वो चीज़ें भी इस टाइम पे दिक्कतें खड़ी कर रही हैं। ये हो क्या रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की थिंकिंग हो रही है इस टाइम पे। आप बिल्कुल भी एडवाइस लेने के लिए तैयार नहीं हो। आपको बस ऐसा लग रहा है किसी तरीके से बस मैजिक वॉन्ड हो जाए, ठीक है, लाइक जादू की छड़ी घूम जाए, सब कुछ एकदम से ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एडवाइस मिली जा रही है, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिली जा रही है, लेकिन आप उसे नहीं ले पा रहे हो। आपका इनर विज़डम भी, आप उसके अंदर इन ट्यून नहीं हो पा रहे हो। आपका जो इनर विज़डम है, इनर नॉलेज है, आप उस तक नहीं पहुँच पा रहे हो। आप दूसरों को गाइडेंस दे रहे हो, आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मदद करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें। लोग क्या कह रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्या कह रही हैं, सिचुएशंस क्या कह रही हैं, उन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए आपको केवल अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना है, अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिए। अपने आप को किसी भी बैड हैबिट्स में ना डालें, बिकॉज़ इस समय में कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगी बहुत हेवी इंटरैक्शंस मत रखें। आपका जो भी जॉब है, प्रोफ़ेशन है, करियर है, अगर आप उससे कुछ टाइम के लिए ऑफ ले सकते हैं, तो प्लीज़ लें, बिकॉज़ आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है। और रिचार्ज आपको केवल बॉडी लेवल पे नहीं होना कि आप बॉडी लेवल पे रेस्ट कर रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं। आपको यहाँ पर होना है सोल लेवल पर, अपने सोल के लेवल पर, अपने इनर डेप्थ के लेवल पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के जिसको आपको फ़ोकस पे लाना है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे ही भागते जा रहे हैं। ये करियर हो सकता है, प्रोफ़ेशन हो सकता है, ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, कोई लव लाइफ़ से रिलेटेड सिनेरियो हो सकता है, या फिर आपका कोई पास्ट का या चाइल्डहुड, आई एम ऑल्सो गेटिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड पेन आपका हो सकता है, या फिर पास्ट का कोई पेन हो सकता है जो लिटरली आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है कि आप बार-बार उसको रिपीट कर रहे हो। बार-बार या तो सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि वो बार-बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चेन को ब्रेक करो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करो, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी यू जस्ट नीड सम रेस्ट, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है। लोग क्या कह रहे हैं, सिचुएशंस क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है, उसको माइंड में मत लीजिए। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है।
अपने अंदर की शाइन को डिम नहीं होने दीजिए, अपने अंदर की शाइन को बरकरार रखिए, किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। तभी जाकर आप इस कनेक्शन को या आप अपनी लाइफ़ को एक स्टेबिलिटी के ऊपर लेकर आ पाएँगे, आपकी लाइफ़ बैलेंस हो पाएगी, ठीक है? यहाँ पर आपकी लाइफ़ स्टेबल तो है लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, ओवरथिंकिंग की एनर्जी में हो। कभी आपको कोई चीज़ सही लग रही है, कभी आपको वही चीज़ गलत लग रही है, आपको लिटरली नहीं समझ आ रहा, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो अगर आपका कोई मेजर डिसीजन मेकिंग है, तो आप यहाँ पर औरों को एडवाइस दे रहे हो कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, लेकिन जब बात खुद की आती है आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आपके अंदर बहुत सारी विज़डम है डियर, बहुत सारी विज़डम है, लेकिन आप उसके अंदर इन ट्यून नहीं हो पा रहे हो। अगर आप इस समय को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने बेस्ट सेल्फ से वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? जैसे आप खुद से ही नहीं मिल पा रहे हो, इस तरीके की फीलिंग्स आपको आएगी। देखते हैं अगर आप ये बैलेंस कर पाते हैं, अगर आप ये इन ट्यून कर पाते हैं चीज़ों को, सेल्फ रियलाइज़ेशंस कर पाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस आ सकती हैं। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है हैंग्ड मैन। आप अपने व्यू पॉइंट को चेंज करेंगे, सबसे पहले आपका व्यू पॉइंट चेंज होगा, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, आपकी सोच चेंज होगी, आपका नज़रिया चेंज होगा एंड इसके अलावा आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है? अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस, कैरियर अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे, एक नए सिरे से नई शुरुआत हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की एंड ये नई शुरुआत आपके फैमिली टर्म्स में, आपके कैरियर टर्म्स में, आपके फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मैरिड हो या मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हो, उस टर्म्स में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, फैमिली टर्म्स में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। बहुत आप इंटरनली आप बहुत डेप्थ में अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को फ़ील कर पाओगे और इस बार ऐसा नहीं है कि केवल फ़ील ही हो रहा, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। आप उसे एक्सप्रेस भी कर पाओगे, आप उसे कम्युनिकेट भी कर पाओगे एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी प्राइवेसी, अपनी प्राइवेट लाइफ भी बरकरार रख पाओगे। यहाँ पर आपको डेफ़िनेटली आपको स्टकनेस से बाहर निकलने को मिलेगा एंड आपकी जो लाइफ इतनी उथल-पुथल चल रही है ना कि आपको हर जगह से प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह से दिक्कतें आ रही है, फाइनली वहाँ से एक बैलेंस क्रिएट होगा, स्टेबलाइज़ होगा एंड आपको एक अच्छी सिचुएशन में डाला जाएगा या अच्छी सिचुएशन में आप आओगे, ठीक है? तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में जो पैनिक क्रिएट है ना वो ख़त्म होगा एंड आपकी लाइफ एक जगह पे रुकेगी, स्टक होगी, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। एंड आपका व्यू पॉइंट चेंज होगा, आपका सरेंडरेंस एनर्जी बढ़ेगी, आप ऑड सर्कमस्टांसेस में भी खुद को बहुत ईज़ी फ़ील करोगे, फैमिली सपोर्ट आपका बहुत बढ़ेगा, ठीक है? फाइनेंशियल सपोर्ट आपका बढ़ेगा, आपके आस-पास ऐसे लोग आएँगे जो आपके बहुत भला चाहेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे। ऐसे नहीं जो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहाँ पर आपको इम्बैलेंसेस फ़ेस हो, जहाँ पर आपको 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ़ के अंदर स्ट्रगल देखने पड़ जाएँ, ठीक है? या फिर अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दें जो आपके लिए इनजस्ट हो, अनफ़ेयर हो, वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपको इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए बिकॉज़ इसके ऊपर वर्क करके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप इमोशनली कोई नया कनेक्शन शुरू करो या अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आओ, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप कहते हैं ना इमोशंस में बहकर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप एक स्टेबलाइज़ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं। आप इमोशनल भी हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है? तो एक बैलेंस एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाओगे चीज़ों को, ओके? गाइस ये जर्नल रीडिंग है सो प्लीज़ उसको जर्नल की ही तरह ले, जो रेजोनेट हो वही रखें, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो।
ये रीडिंग इतनी ही थी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है एंड बाकी आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशंस हो या किसी भी तरीके की रीडिंग्स हो और आप उसे मिस ना कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।